अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा ज़करिया यूनिवर्सिटी के जो लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं उनकी जानिब से कसीर तादाद में सवाल और सवाल सबका सेम है। सवाल ये है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी ने पहली अनाउंसमेंट की थी कि ओनली जो है वो 15, 16, 17 को अकोमोडेट करने जा रही है, तो आप सबको अपडेट किया गया था कि सप्ली वाले भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह विद द मर्सी ऑफ अल्लाह अलमाइटी 2019 के सप्ली के रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के बाद जिन लोगों की सप्ली है उन लोगों को भी इसमें शमूल किया गया है, और इसके अलावा जो क्लियर है वो भी अपना डाटा उस पर इनपुट कर सकेंगे। बाकी जो स्टूडेंट हैं इनके हवाले से उनको ख़बर मिल रही है कि जी आपको मुकम्मल तौर पर डिनाई कर दिया गया है। देखें, हालांकि वो जेन्युइन कॉलेज से भी हैं और वो परेशान है कि इनके क्लासमेट चल रहे हैं और इनको क्यों रोक लिया गया है। मैं आप सबको अपडेट करता चलूँ, आप लोगों के हवाले से फ़ैसला लिया जा रहा है और आप लोगों को भी इंशाअल्लाह ये विदिन 2 और 3 वीक में आपको अकोमोडेट करने के हवाले से मामला हतमी सूरत अख्तियार ज़रूर कर लेंगे। आप लोगों की रुकावट जो है वो इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक स्क्रूटनी रिपोर्ट और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के बाद, क्योंकि BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान ने ये चीज़ ओपन एंड शट डिस्कस की है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ज्वाइन ना करना आप लोगों के हवाले से कि जनाब आला स्टूडेंट्स ने खुद डिनाई किया एग्ज़ाम, शायद कोर्ट की प्रोसीडिंग की वजह से या कॉलेजेस की फीसिस इशू की वजह से या दीगर ऐसे कोई भी इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को किसी किस्म की इशू की या इस तरह की मामला की जो है वो खबर नहीं। बहरहाल 2280 स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट तो इन्होंने कर दी। बाकी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इम्तिहान में जिन्होंने बैठना है अभी और वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फेस करने जाएंगे, इसके अलावा जिनके एग्ज़ाम क्लियर हैं पार्ट 1 के, पार्ट 2 के हवाले से 18 वाले बैच बाशमूल उन तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को इंशाअल्लाह विद द मर्सी ऑफ अल्लाह अलमाइटी, उम्मीद अल्लाह से है, ये मेरी जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, और जो है अब तक के केस के जो अहम पहलू हैं उन अहम नकात के जो बिहाइंड द सीन है, और इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी जो है कैजुअली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। जो शख्स आपसे ये कहता है ना कि आप फ़ारग हो चुके हैं, और जिसकी बिना पर स्टूडेंट की बड़ी तादाद ये मुझसे पूछ रही थी कि हम 4 ईयर में एडमिशन ले लें, फिर अगर इसने नहीं चलना तो हम 4 ईयर में बैठ जाएं, तो मेरा उनको जवाब ये है कि आप बेवकूफ़ी मत करें। अब चूँकि मामला फाइनल स्टेज पर है, अब आपका ये नहीं बनता, तो आप लोगों के हवाले से फ़ैसला इंशाल्लाह जल्द होगा, और इसके पीछे रीज़न पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ मज़ीद मुज़ाकरात ना होने और दीगर मामलात के हवाले से। बाकी इंशाअल्लाह अपडेट करता हूँ मैं आपको। आपकी डिग्री कोई फ़ारिग नहीं हुई है, आप लोगों को अकोमोडेट करना है, 3 वीक का वेट कर लें, इंशाअल्लाह आपको भी अकोमोडेट कर लेना है इन्होंने। और फिल वक्त अभी वो तमाम स्टूडेंट जिनकी सैपली है 2019 सैपली एग्ज़ाम के बाद या मुकम्मल फेल है, वो अपना रिकॉर्ड सबमिट करवा दें। बाकी जो उन्होंने फर्स्ट टाइम बैठना है या दीगर इस तरह का कोई इश्यूज़ है, अभी उन पर मुकम्मल, जैसे कि आपको सेनेट की एक लास्ट मीटिंग मैंने मार्च में की गई, जो तो उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था, उसमें वाज़ेह चीज़ें लिखी हुई थी। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठना है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है और इम्तिहान नहीं ज्वाइन किया, उनकी मर्ज़ी और उनके चांसेस भी हैं, यूनिवर्सिटी उनको डिनाई नहीं कर सकती। तो ये सारे मामला पाकिस्तान बार कौंसिल के साथ अभी फाइनल स्टेज पर डिस्कस होने बाकी थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भी मामला जो है अभी फाइनल नहीं हो सका, जो भी फाइनल होना था वो नहीं हो सका, और जो हो चुका सो हो चुका। बाकी अभी मामला जो है मज़ीद इंशाअल्लाह आफ्टर फ्यू डेज़ आपके सामने होंगे। सो सभी परेशान ना हों, सबको अकोमोडेट करना है, लेकिन उन्हें बैचेस वाइज डिस्कस करना है, प्रॉब्लम वाइज डिस्कस करना है, यूनिवर्सिटी स्क्रूटनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, पाकिस्तान बार कौंसिल की एक्सेप्टेंस होनी है। अगर ये लोग एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, फिर इनसे ऊपर दर्जात के लोगों को जो है वो फिर आगाह किया जाएगा, फिर वो क्या कहते हैं इस पर मज़ीद डिस्कस किया जाएगा। बाकी जिन लोगों के नाम वगैरह अभी आ गए फ़ौरन वो इसमें अप्लाई करें।